हेलो फ्रेंड्स, आते हैं वेजिटेबल प्रोडक्शन पे। इससे पहले हमने ये फ्रूट प्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया निम्रासुंदा से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल प्रोडक्शन। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। जो वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन और मिनरल्स। और इंडिया जो है वो वेजिटेबल प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है और पहले नंबर पे कौन है, चाइना। तो अगर हम चाइना को हटा दें तो इंडिया सभी चीज़ों में नंबर 1 पे आ जाएगी। और इंडिया में जितना जितने फील्ड पे मतलब जितने टोटल क्रॉप एरिया है जिस पे खेती बाड़ी होती है उसका केवल 2.8% एरिया पे हम वेजिटेबल लगाते हैं। तो फिर आते हैं इंडिया में वेजिटेबल प्रोडक्शन, नहीं पूरे वर्ल्ड में जितना भी वेजिटेबल प्रोडक्शन होता है उसका 13.38% इंडिया प्रोड्यूस करता है। तो और स्टेट में कौन सा स्टेट है जो कि जिसके अंदर मतलब उसमें वेजिटेबल के लिए लार्जेस्ट एरिया मतलब लार्जेस्ट एरिया वहाँ पे वेजिटेबल के लिए ग्रो की जाती है और प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा वेजिटेबल का होता है। कौन सा ऐसा स्टेट है, तो वो है वेस्ट बंगाल। तो सबसे ज़्यादा एरिया पे ये वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, स्टेट की बात है यहाँ पे। और कौन सा स्टेट है जिसमें कि वेजिटेबल्स के लिए मतलब मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है, तो वो है तमिलनाडु। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर है एक बार ये देख लीजिए। जैसे हमारे पास दो फील्ड है, ये एक ही फील्ड है, ये 2 हेक्टेयर मान लेते हैं, ये 2 हेक्टेयर। अब इस 2 हेक्टेयर में हमने प्रोडक्शन किया और हमारा प्रोडक्शन कितना आया, हमारा प्रोडक्शन आया मान लीजिए 1000 kg। 1000 kg 2 हेक्टेयर पे आया ना, 1000 kg 2 हेक्टेयर पे हमारा प्रोडक्शन आता है। और इसमें अगर पूछ देगा प्रोडक्टिविटी के बारे में तो प्रोडक्टिविटी क्या होगा, पर यूनिट ऑफ एरिया, मतलब 1 हेक्टेयर की बात करेगा। तो ये अगर हम 2 हेक्टेयर को ऐसे डिवाइड कर दें मतलब पर यूनिट 1 हेक्टेयर में जो भी प्रोडक्शन आएगा उसे हम बोलेंगे प्रोडक्टिविटी। जितना हमारे पास टोटल एरिया है उस पर जो प्रोडक्ट यील्ड आ रहा है उसे बोलेंगे प्रोडक्शन। और जब प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो पर हेक्टेयर के हिसाब से देखेंगे, मतलब 1 हेक्टेयर में हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो फिर आते हैं ये जो मार्केट गार्डन है वो इंटेंसिव मेथड ऑफ गार्डन है, मतलब वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए ये काफ़ी इंटेंसिव मेथड है। और जो ट्रक गार्डन है वो एक्सटेंसिव मेथड है फॉर वेजिटेबल कल्टीवेशन। तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव का मतलब क्या है, जैसे मार्केट गार्डन, तो हम इसमें जो भी गार्डन लगाएंगे वो अपने वेजिटेबल प्रोडक्शन करेंगे वो अपने मार्केट के हिसाब से, मतलब हमारा मार्केट जो होगा वो पास में होगा। तो हम यही हमारा कोशिश यही होगा कि हम वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स लगा के अपना ज़्यादा इनकम कमाएँ। तो इंटेंसिव में क्या होगा, मतलब कई सारे वेराइटीज़ के हम वेजिटेबल्स लगाते हैं डेंसली, मतलब पूरा अच्छे से खेती करते हैं। और ट्रक गार्डन में क्या होता है, ट्रक गार्डन का मतलब यह है कि हम किसी एक या दो क्रॉप्स को लेते हैं और बहुत लार्ज स्केल एरिया पे कल्टीवेट करते हैं। और मार्केट गार्डन में हम कई सारे क्रॉप्स को ले रहे थे, ट्रक गार्डन में किसी एक क्रॉप को लेते हैं या दो क्रॉप को, हम उसको अच्छे से लगाते हैं पूरे फील्ड पे और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब ट्रक, जैसे ट्रक लिखा है तो ट्रक से एक्सपोर्ट किया जाता है वो। जैसे टोमेटो हो गया आपका, तो और पोटैटो भी आ जाता है इसमें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, फोलिक एसिड। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा मिनरल्स कौन सा पाया जाता है, पोटेशियम। जैसे बनाना और पोटैटो में पोटेशियम ज़्यादा पाया जाता है। ककम्बर क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक वेजिटेबल फ्रूट है। नॉन क्लाइमेट्रिक क्या है ये हमने पहले वीडियो में देख लिया है। और ओनियन और गार्लिक के अंदर एक कंपाउंड होता है क्वर्सेटीन, जो कि कैंसर और हार्ट डिजीज से बचाता है। कौन सा विटामिन चिल्ली में प्रेजेंट होता है, विटामिन सी। यहाँ पे विटामिन पी लिखा है, ये पी कुछ नहीं होता, विटामिन पी होता ही नहीं है, ये होगा विटामिन सी। और जो गार्लिक फ्लेवर आता है गार्लिक के अंदर, मतलब लहसुन के अंदर जो फ्लेवर आता है वो किस सल्फर कंपाउंड से के कारण आता है, वो है डाइलाइल डाइसल्फाइड। और जो पॉइंटेड गार्ड, बॉटल गार्ड और चिल्ली है इसका फ्लावर का कलर क्या होता है, वाइट। और क्रूसीफेरस प्लांट के फ्लावर कलर कैसे होते हैं, येलो। और पंपकिन का पॉपुलर वैरायटी क्या है, पूसा विश्वास, अर्का चंदन। और ये अर्का हरित पूसा विशेष किसका वैरायटी है, बीटर गॉड का, करेले के। और पॉइंटेड गार्ड को हम वाइन कटिंग से प्रोपेगेट करते हैं, कितना रहेगा 2000 से 2500 कटिंग्स पर हेक्टेयर के हिसाब से। और रिच गार्ड को हम कमर्शियली निफिन सिस्टम से ट्रेंड करते हैं, मतलब ट्रेनिंग इसकी निफिन सिस्टम से की जाती है। और आता है फिर पूसा, नस्दर एंड सतपुतिया, ये रिच गार्ड की वैरायटी हैं। और जो ये सतपुतिया है वो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर मतलब उसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर एक ही फ्लावर में होंगे, मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होंगे। फिर आते हैं
पूसा सुप्रिया एंड पूसा चिकनी, ये स्पंज गार्ड की वैरायटी है। और ये PBOG1, पूसा मंजरी, पूसा मेघदूत, ये बॉटल गार्ड की वैरायटी है लौकी की। और आते हैं पॉइंसेट और पूसा संयोग, ये ककम्बर की वैरायटी है खीरा। फिर आते हैं पूसा पर्वती, ये म्यूटेंट वैरायटी है किसकी, फ्रेंच बीन की। फिर आते हैं पूसा सफ़ेदा एंड पूसा लाल, ये किसका वैरायटी है, स्वीट पोटैटो का। फिर ये जो RS1 और RZ19 है, ये क्यूमीन की वैरायटी है। RCR41 और ये UD20, ये कोरिएंडर की वैरायटी है धनिया की। RMT1, RMT141 और राजेंद्र क्रांति, ये किसकी वैरायटी है, फेनुग्रीक, मेथी की वैरायटी है। फिर आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ वेजिटेबल्स, इसमें क्या क्या है, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स। तो देखते हैं ओनियन का फैमिली क्या है, एलियेसी। गार्लिक का भी फैमिली क्या है, एलियेसी। ओनियन का बॉटनिकल नेम एलियम सेपा, गार्लिक का एलियम सेटाइवम। और ओनियन का ओरिजिन क्या है, सेंट्रल एशिया, मतलब दोनों का सेंट्रल एशिया ओरिजिन है। एडिबल पार्ट ओनियन का है बल्ब, और गार्लिक का काम क्या हम खाते हैं, क्लोव। फिर आते हैं लिलिएसी, ये एस्पेरेगस की फैमिली क्या है, लिलिएसी। और एस्पेरेगस का बॉटनिकल नेम क्या है, ये एलियम ऑफिसिनेलिस। इसका ओरिजिन क्या है, यूरोप। और इसका एडिबल पार्ट क्या है, स्पीवियर्स, इसका ये कुछ है पता नहीं क्या है। फिर आते हैं तारों पे, इसका फैमिली क्या है, एरेसी। बॉटनिकल नेम कोलोकेसिया एस्कुलेंटा। इसका हम क्या खाते हैं, इसका हम खाते हैं कॉम्स, और इसकी ओरिजिन क्या है, श्रीलंका। फिर आते हैं बॉट कॉमन नेम बीटरूट, बीटरूट का कॉमन नेम क्या, ये फैमिली क्या है, चिनोपोडियेसी। पालक का फैमिली क्या है, चिनोपोडियेसी। और किसका फैमिली चिनोपोडियेसी है, स्पिनच का भी फैमिली क्या है, चिनोपोडियेसी। बीटरूट का साइंटिफिक नेम क्या है, बीटा वुल्गेरिस। पालक का बीटा वुल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस। और स्पिनच का स्पिनेसिया ओलेरिसिया। तो पालक और स्पिनच दोनों अलग अलग हैं। फिर बीटरूट का ये ओरिजिन क्या है, मेडिटेरेनियन रीजन, और इसका हम क्या खाते हैं, रूट्स खाते हैं। और पालक का ओरिजिन क्या है, इंडो चाइना, और इसका हम लीव्स खाते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपकी बुक में लिखा होगा, आप उससे देखते हुए पढ़िए। स्पिनच का ओरिजिन कहाँ है, ईरान। क्या खाते हैं इसका, लीव्स। लेट्यूस, इसका फैमिली क्या है, कंपोजिटी। साइंटिफिक नेम लैक्टुका सटाइवा। और इसका खाते क्या है, लीफी हेड्स। फिर आते हैं अमरंथस पे, फैमिली अमरंथेसी। साइंटिफिक नेम अमरंथस स्पीसीज, ओरिजिन इंडिया। क्या खाते हैं, लिव्स स्टेम। फिर आते हैं स्वीट पोटैटो पे, फैमिली कन्वोलोलेसी। साइंटिफिक नेम आइपोमिया बटाटा, ओरिजिन साउथ अमेरिका। क्या खाते हैं, ट्यूबर। फिर आते हैं कैबेज पे, फिर इसका ये फैमिली क्या है, क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी। और कॉलीफ्लावर का भी यही है, ब्रोकली का भी यही है, टर्निप रेडिश का भी यही है। फिर आते हैं साइंटिफिक नेम पे, कैबेज का साइंटिफिक नेम क्या है, ब्रेस्का ओलेरिसिया वेराइटी कैपिटाटा। और कॉलीफ्लावर का क्या है, ब्रेस्का ओलेरिसिया वेराइटीज बोट्राइटिस। और ब्रोकली का क्या है, ब्रेस्का ओलेरिसिया वेराइटी इटालिक। टर्निप का है ब्रेस्का रापा। रेडिस का रेफनेस सटाइवस, रेडिस मतलब मूली। फिर इन सब का ओरिजिन क्या है भाई, ये कैबेज, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली का ये है मेडिटेरेनियन रीजन, मतलब ये मेडिटेरेनियन की ओरिजिन है। और ये टर्निप है चाइना की, और रेडिस है यूरोप की। कैबेज का हम हेड खाते हैं, कॉलीफ्लावर का कर्ड। तो इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है कैबेज और कॉलीफ्लावर में, ये देख लीजिएगा। ब्रोकली का फ्लावर बर्ड खाते हैं, टर्निप का रूट खाते हैं, और रेडिस में क्या है, रूट और लीव्स दोनों खाते हैं, जड़ और पत्ती दोनों खाते हैं रेडिस में। फिर आते हैं कुकुरबिटेसी पे। कुकुरबिटेसी फैमिली किसका किसका है, ककम्बर का, मस्क मेलन, वाटर मेलन, पम्पकिन, बॉटल गार्ड, बीटर गार्ड का है। ककम्बर का साइंटिफिक नेम क्या है, कुकुमिस सटाइवस। मस्क मेलन का कुकुमिस मेलो, वाटर मेलन का सिट्रुलस लैनेटस, पम्पकिन का कुकुरबिटा मोस्टाटा, बॉटल गार्ड का लगिनेरिया सिसेरेरिया, बीटर गार्ड का मोमोटिका करेंटिया। ककम्बर की ओरिजिन है इंडिया, मस्क मिलन का ट्रॉपिकल अफ्रीका, वाटर मिलन का ट्रॉपिकल अफ्रीका, पम्पकिन का मैक्सिको, बॉटल गार्ड का साउथ अफ्रीका, बीटर गार्ड का इंडो बर्मा। इन सबका हम फ्रूट खाते हैं, ईडिबल पार्ट मतलब फ्रूट है इन सबका।
फिर ये जो पॉइंटेड गार्ड और स्नेक गार्ड है इनका भी फैमिली है कुकुरबिटेसी। पॉइंटेड गार्ड का साइंटिफिक नेम है ट्राइकोजेंथस डायोका और स्नेक गार्ड का है ट्राइकोजेंथस एंग्विना। और इन दोनों की ओरिजिन कहाँ है? इंडिया। खाते क्या है इसका? फ्रूट। फिर देखते हैं मालवेसी। मालवेसी फैमिली में कौन है? ओकरा है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एल्बोमस्कस एल्मोस्कस एब्लिमोस्कस एस्कुलेंटस। इसका ओरिजिन कहाँ है? अफ्रीका। क्या खाते हैं इसका? फ्रूट। फिर देखते हैं पीस का फैमिली क्या है? लेगुमिनेसी। साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम। ओरिजिन कहाँ है? एशिया। खाते क्या हैं? पॉड। फ्रेंच बीन, क्लस्टर बीन, काउपी का भी फैमिली लेगुमिनेसी है। फ्रेंच बीन है फेजियोलस वुल्गेरिस और क्लस्टर बीन है साइमोप्सिस टेट्रागोनो गोनोलोबस। ओरिजिन है इसका इंडिया। फ्रेंच बीन का है मैक्सिको। खाते क्या है सबका? पॉड। कॉपी का है विग्ना अंग्यूलाटा। ये कॉपी का साइंटिफिक नेम बहुत पूछा जाता है। इसका ओरिजिन है अफ्रीका। इसका भी खाते हैं पॉड। फिर कुछ अम्बेली फेरी से रिलेटेड देखा जाए। अम्बेली फेरी फैमिली किसकी है? कैरेट और कोरिएंडर की। कैरेट का साइंटिफिक नेम क्या है? डॉकस कोरोटा। कोरिएंडर का साइंटिफिक नेम क्या है? कोरिएंड्रम सटाइवम। ओरिजिन अफगानिस्तान। और इसका क्या खाते हैं? कैरेट का रूट। कोरिएंडर का लीव्स खाते हैं। सोलेनेसी फैमिली में आते हैं पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल चिल्ली। पोटैटो का साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसम। टोमेटो का लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ब्रिंजल का सोलेनम मेलंजिना। चिल्ली का कैप्सिकम इनम। अब पोटैटो का है साउथ अमेरिका और टोमेटो का भी है साउथ अमेरिका। ब्रिंजल का इंडिया। चिल्ली का मैक्सिको। पोटैटो का खाते हैं ट्यूबर। टोमेटो और ब्रिंजल का खाते हैं फ्रूट। और चिल्ली का क्या खाते हैं? चिल्ली का भी फ्रूट खाते हैं। तो चिल्ली कौन कौन खाता है भाई? सलाद के तौर पे कसावा का है फैमिली यूफोर्बिएसी। साइंटिफिक नेम मैनी हॉट एस्कुलेंटा। और इसका ओरिजिन क्या है? ब्राज़ील। खाते क्या हैं? ट्यूबर। अब कुछ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। एनुअल वेजिटेबल में क्या कहते हैं? जिनका एनुअल वेजिटेबल मतलब जिसका लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट हो जा रहा हो। एक सीजन में, ना कि एक ईयर में। तो एनुअल में कौन क्या आएंगे? ओकरा मतलब भिंडी, कॉपी आ जाएगा, टोमेटो आ जाएगा, ब्रिंजल आ जाएगा। बाइनियल वेजिटेबल मतलब जो 2 सीजन में अपना लाइफ कंप्लीट करते हो। पहले सीजन में क्या होता है? वेजिटेटिव ग्रेस होता है और सेकंड सीजन में फ्लावरिंग आती है। फ्लावरिंग मतलब कंप्लीट होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू हो जाता है। पहले में वेजिटेटिव साइकिल, वेजिटेटिव ग्रोथ और सेकंड में फ्लावरिंग ग्रोथ। तो बाइनियल वेजिटेबल में क्या कहेंगे? रेडिस, कैबेज, ओनियन, कैरेट, कॉलीफ्लावर। फिर आते हैं पेरेनियल वेजिटेबल में क्या होता है? जो 2 सीजन से ज़्यादा समय लगते जाता है। तो पेरेनियल में क्या है? स्वीट पोटैटो, गार्लिक, परवल, जिंजर। परवल मतलब पॉइंटेड गॉर्ड। मुझे तो नहीं लग रहा है सबको परवल अच्छा लगता होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल बेस्ड ऑन फोटो पीरियड के बेसिस पे कुछ क्लासिफिकेशन देखे जाए तो लॉन्ग डे वेजिटेबल मतलब जिन्हें लॉन्ग डे चाहिए अपना ग्रोथ करने के लिए। तो मैक्सिमम जो ठंडे वाले मतलब जो हम ठंडी में फल फ्रूट खाते हैं वो सब लॉन्ग डे वाले होते हैं और जो गर्मी में खाते हैं वो शॉर्ट डे वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो लॉन्ग डे लिखा है वो फ्लावरिंग के हिसाब से है। तो जैसे हमने मतलब ये जो लॉन्ग डे शॉर्ट डे होता है वो फ्लावरिंग के हिसाब से होता है। फ्लावरिंग जिस मंथ में आएगी उसके हिसाब से लॉन्ग डे शॉर्ट डे देखा जाता है। जैसे हम खरीफ में राइस लगाते हैं, खरीफ में हम राइस लगाते हैं और ये राइस क्या है? ये शॉर्ट डे प्लांट है। तो जो राइस की फ्लावरिंग होती है वो लगभग कब आएगा राइस का फ्लावरिंग? ये आता है सितंबर में। तो उस समय शॉर्ट डे चलता है तो शॉर्ट डे प्लांट हो गया। इसी तरीके से याद कर लीजिए। मतलब यही है कि खरीफ वाले शॉर्ट डे में आते हैं, रबी वाले लॉन्ग डे में। तो लॉन्ग डे वेजिटेबल में क्या कहेंगे? ओनियन, कॉलीफ्लावर, पालक, टर्निप, कैबेज, रेडिस, कैरेट, पोटैटो। यहाँ पे लिखा तो है फ्लावरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये सब लॉन्ग डे प्लांट हैं, लॉन्ग डे वेजिटेबल्स। शॉर्ट डे में क्या कहेंगे? स्वीट पोटैटो, क्लस्टर बीन। डे न्यूट्रल वेजिटेबल, इनका दिन रात पे कोई अंतर नहीं आता, ये अपना ग्रोथ होते रहते हैं। इसमें क्या कहा है? टोमेटो, चिल्ली, कुकुरबिट्स, ब्रिंजल, ओगरा, कॉपी। ये सब याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ मेल फीमेल, मतलब सेक्स फॉर्म के बेसिस पे देखा जाए क्लासिफिकेशन। तो डाइसिस वेजिटेबल्स कौन कौन से हैं? बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट प्लांट।
मतलब जो इसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं। किसी एक प्लांट पे मेल फ्लावर होगा, किसी दूसरे पे फीमेल। तो डायोसियस में कौन कौन से वेजिटेबल आएंगे? पॉइंटेड गॉर्ड, स्पिनच, बीट रूट। मोनोसियस मतलब सेम प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर प्लांट प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या क्या है? कोकोरबिड्स, अमेरंथस, कसावा। फिर आते हैं हम टोमेटो पे। अब हम यहाँ से टोमेटो को देखते हैं। टोमेटो को पूरा पढ़ लिया जाए तो बॉटनिकल नेम ऑफ टोमेटो ये क्या है? लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। ओरिजिन ऑफ टोमेटो क्या है? पेरू। और फ्रूट, टोमेटो को फ्रूट को क्या बोलते हैं? बेरी। और जो टोमेटो में रेड कलर होता है किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन की वजह से। टोमेटो की पॉपुलर वैरायटी कौन कौन सी हैं? पूसा रूबी और अर्का विकास। और टोमेटो का सीड रेट कितना है? 350 से 450 ग्राम पर हेक्टेयर। और टोमेटो में मेजर पेस्ट कौन सा है? फ्रूट बोरर हेलिकोबार्पा स्पीसीज जो है वो टोमेटो में मेजर पेस्ट है। टोमेटो किस चीज़ के लिए ससेप्टिबल है? फ्रॉस्ट के लिए ससेप्टिबल है। टोमेटो फ्रूट के लिए, टोमेटो को मतलब किस तरह से ज़्यादातर जाना जाता है? प्रोटेक्टिव फूड के लिए। तो इन एडवर्स कंडीशन टोमेटो क्रॉप इज स्प्रेड विथ PCPA फॉर हायर फ्रूट सेटिंग। मतलब अगर एडवर्स कंडीशन है, एडवर्स कंडीशन मतलब टोमेटो के लिए अनफेवरेबल कंडीशन कुछ चल रहा है, तो उसमें हम टोमेटो क्रॉप पे ये जो PCPA है वो स्प्रे कर देंगे, जिससे कि फ्रूट सेटिंग अच्छा होगा, हायर फ्रूट सेटिंग होगा। पंजाब छुहाड़ा इज डिटर्मिनेट वेराइटी ऑफ टोमेटो। तो पंजाब छुहाड़ा जो है वो डिटर्मिनेट वेराइटी ऑफ टोमेटो है। डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्या होता है टोमेटो के केस में? डिटर्मिनेट मतलब जिसकी ग्रोथ, मतलब ये जो मेन स्टेम है वो बढ़ते जाता है, मेन स्टेम बढ़ते जाता है। ये टोमेटो, ये मेन स्टेम इसका बढ़ते जाता है, मतलब मेन स्टेम इसका बहुत लंबा होता है। और इनडिटर्मिनेट क्या होता है? ये मेन स्टेम छोटा सा ही रहता है, मेन स्टेम छोटा सा ही रहता है, इसके लेटरल ब्रांचेस को बढ़ते जाते हैं। ए पीरियड ऑफ ड्रॉट फॉलोड बाई सडन हैवी इरीगेशन ड्यूरिंग फ्रूट में कॉज क्रैकिंग ऑफ फ्रूट्स। मतलब अगर काफ़ी लंबे समय तक ड्रॉट हुआ, पानी की कमी हुई और उसके तुरंत बाद हम हैवी इरीगेशन दे दिए फ्रूटिंग के समय, तो फ्रूट्स की क्रैकिंग हो जाती है। केमिकल यूज्ड फॉर टोमेटो सॉस प्रिजर्वेशन। अगर हमें जो मतलब जो टोमेटो से हम सॉस बनाते हैं, कौन उसको प्रिजर्व करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं? सोडियम बेंजोएट। ये जो ब्लॉसम इंट्रोट डिजीज है वो टोमेटो में किसकी वजह से होता है? कैल्शियम की डिफिशियंसी से। टोमेटो क्या है? डे न्यूट्रल और सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है। और ये जो है बेसिकली वार्म सीजन क्रॉप है। तो जितने भी सोलेनेसियस क्रॉप हैं वो मोस्टली वार्म सीजन क्रॉप है, लेकिन इसको हम किसी भी सीजन में लगा सकते हैं। और सीड रेट देखा जाए तो अगर हम नॉर्मली लगा रहे हैं, नॉर्मल सीड लगा रहे हैं तो 350 से 450 ग्राम, 350 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। अगर हाइब्रिड सीड लगा रहे हैं तो 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर। वैराइटीज़ में से देखे जाए तो इसके वैराइटीज़ में क्या क्या है? पूसा रूबी है जो कि साइक्स और इम्प्रूव्ड मेरुति को क्रॉस करके डेवलप्ड हुआ है। पूसा 120 नेमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है। अर्का सौरभ, पूसा गौरव, अर्का विकास, हिसार ललित जो है वो नेमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। पूसा शीतल, शीतल से है विंटर सीजन, ये विंटर में लगता है। SL 120 ये नेमेटोड रेजिस्टेंट है। और ये रोमा है, सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग के लिए रोमा बेस्ट है। फिर एक है पार्कर, फ्रूट बोरर रेजिस्टेंट है ये। पंजाब छुआड़ा एंड रोमा सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट है। और एक वैरायटी है फ्लॉरसोर, ये फ्लॉरसोर इज़ द वैरायटी ऑफ टोमेटो, ये जरूर याद रखेगा। डिले रिपनिंग वैरायटी ऑफ टोमेटो डेवलप्ड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी 1994 बाई कालजिन। तो इसका क्या मतलब है? ये जो फ्लॉरसोर वैरायटी है वो, इसमें जो रिपनिंग होती है, पकने वाला सिस्टम होता है वो थोड़ा लेट होता है, डिले मतलब थोड़ा लेट होगा तो हमारा जो टोमेटो है वो ज़्यादा समय तक यूज हो सकता है। इसको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप किया गया है। 1994 में कालजिन कंपनी ने इसको डेवलप किया था। ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसको मैनेज कैसे करते हैं? कॉपर फंजीसाइड यूज करके, जिसमें हम क्या यूज करते हैं? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यूज करते हैं 3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर विथ बैक्ट्रोमाइसिन के साथ। और या फिर मैंगो जेब भी यूज कर सकते हैं। कितना ग्राम कितना लीटर ये सब मत याद रखिए, वो सब नहीं पूछा जाता है, पूछ भी देगा तो भूल जाएंगे। लीफ कर्ल वायरस की वजह से होता है, किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है ये वायरस? वाइट फ्लाई की वजह से। कुछ इंसेक्ट पेस्ट देखे जाए तो इंसेक्ट पेस्ट में है फ्रूट बोरर हेलिकोबार्पा अर्मिगेरा बोलते हैं। वाइट फ्लाई में है बेमेसिया टबैकी, ये लीफ कर्ल डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है। फिर आते हैं सर्पेंटिन लीफ माइनर, इसका साइंटिफिक नेम है
लेरियोमाइजा ट्राइफोली। कुछ फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर देखे जाएँ। फ्रूट क्रैकिंग, ये तो फ्रूट क्रैकिंग से रिलेटेड बोरॉन वाला ही होगा, बोरॉन डिफिशिएंसी से। तो इसमें क्या होता है, टोमेटो फ्रूट्स क्रैक हो जाते हैं। रेडियल और कंसेंट्रिक क्रैक्स आर सीवियर, मतलब इसमें रेडियल और कंसेंट्रिक टाइप के क्रैक्स दिखने को मिलते हैं। वही है, बोरॉन की डिफिशिएंसी से होता है। और सॉइल मॉइस्चर, इफेक्ट ऑफ सॉइल मॉइस्चर के एक्सेसिव इफेक्ट से होता है। फिर आते हैं ब्लॉसम इन ड्रॉट पे। ये क्या है, मतलब अगर हम जब ग्रीन हाउस में कल्टीवेट करते हैं टोमेटोज़ को, तो इसमें ये ज़्यादा सीवियर होता है। ये कैल्शियम की डिफिशिएंसी और हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। फिर एक है, तो फिर ये पफिनेस क्या है, पफिनेस में क्या होता है, जो इसके फ्रूट सरफेस होते हैं वो फ्लैट होते हैं, और इसके लॉक्यूल्स के अंदर, मतलब इसके पल्प के अंदर जो फ्लैश होता है उसमें पल्प की कमी और सीड्स की कमी हो जाती है, मतलब सीड्स में अच्छे से फिल नहीं होते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, पुअर पॉलिनेशन की वजह से, और या फिर लो या हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। फिर एक है सन स्काल्ड। सन स्काल्ड कैसे होता है, सन स्काल्ड से क्या क्या होता है, वाइटिश संकेन एंड पेपरी लेजन डेवलप ड्यू टू सन हीट। तो सन हीट के मतलब सन के लाइट की वजह से ये पेपरी लेजन डेवलप वहाँ पे हो जाते हैं। और किसकी वजह से आई है, एक्सपोजर ऑफ फ्रूट टू हाई टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस। अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो इसकी वजह से ये होता है। फिर आते हैं ब्रिंजल पे। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम मेलंजिना फैमिली सोलेनेसी। और ये किस पिगमेंट की वजह से होता है, एंथोसाइनिन की वजह से। तो ब्रिंजल फूड में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा पाया जाता है। सीड रेट कितना है इसका, नर्सरी सोइंग के लिए 200 ग्राम पर हेक्टेयर। और वेराइटीज़ को देखते हैं। पूसा पर्पल लॉन्ग, ये एक्स्ट्रा अर्ली मेच्योरिटी वैरायटी है, मतलब बहुत ही जल्दी मेच्योर हो जाती है। पूसा सम्राट, ये जो फोमोप्सिस ब्लाइट डिजीज़ है और बैक्टीरिया विल्ट है उसके लिए रेजिस्टेंट है, मतलब इसमें नहीं लगता है। एक है आज़ाद क्रांति वैरायटी। फिर एक है ब्लैक ब्यूटी, निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी। अर्कासील और अर्कानिधि वैरायटी भी इसी की है, ब्रिंजल की। फिर आते हैं कुछ हाइब्रिड्स पे। पंत ऋतुराज, पर्क बिंदु, पूसा पूसा बिंदु, पूसा उपकार, पूसा भैरव जो है वो फोमोप्सिस ब्लाइट रेजिस्टेंट वैरायटी है। फिर आते हैं अर्का नवनीत पे, ये हाइल्डिंग वैरायटी है। अर्का नीलकंठ, यह है निमेटोड रेजिस्टेंट। तो निमेटोड रेजिस्टेंस पूछ सकता है एग्जाम में, किसकी कौन सी वैरायटी है जो निमेटोड रेजिस्टेंस है, वो है अर्का नीलकंठ। फिर एक है अन्नामलाई, यह एफिड रेजिस्टेंट वैरायटी, और ये तमिलनाडु के लिए ज़्यादातर ग्रोन की जाती है, तमिलनाडु में। फिर एक है लास्ट में अर्का केशव। फिर आते हैं, तो फिर आता है इंसेक्ट पेस्ट पे। कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं इसमें। जैसे पहला है फ्रूट एंड सूट बोरर। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ल्यूसिनोड्स ऑर्बोनेलिस। और ये फैमिली क्या है, पेरिलिडी। ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। ये मेजर पेस्ट ऑफ ब्रिंजल है। ये यंग प्लांट में डेड हार्ट सिम्टम कॉज करता है। और इसमें क्या होता है, जो यंग शूट्स हैं अर्ली स्टेज में, लार्वी के अर्ली स्टेज में जो यंग शूट ग्रोइंग शूट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और बाद में क्या होता है कि ये जो लार्वी है वो फ्रूट्स के अंदर चला जाता है, बोर इनटू फ्रूट्स के अंदर चला जाता है। इसको ख़त्म करने के लिए हम स्पाइरोटेट्रामेट का एप्लीकेशन कर देंगे, या फिर फ्लूबेंडा माइट का स्प्रे कर देंगे। और फिर आता है एक हड्डा बीटल। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इपीलेक्ना विग्निटिको पंक्टाटा। और यहाँ पे है एफ डॉट कोसिनेलिडी। कितना गंदा गंदा नाम है। फिर आते हैं ब्रिंजन ब्राउन लीफ हॉपर, सेस्टियस फिजिटिस। साइंटिफिक नेम है, यह है जो ब्रिंजल में लिटिल लीफ होता है उसका, ये मतलब लिटिल लीफ जिसकी वजह से होता है उसका वेक्टर का काम करता है ये। द वाइट फ्लाइज एंड जैसिड्स या फिर लीफ हॉपर किससे कंट्रोल किया जाता है, इमिडाक्लोप्रिड से। कौन कौन से डिजीज़ लगते हैं इसमें, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल लगता है माइक्रो प्लाज्मा के द्वारा। और ये ट्रांसमिट किससे होता है, बाय लीफ हॉपर सेस्टियस फिजिटिस। तो ये लीव ट्रांसमिटेड बाय लीफ हॉपर, मतलब लिटिल लीफ किससे ट्रांसमिट होता है ये जरूर पूछते हैं। माइक्रोप्लाज्मा किससे होता है पूछते हैं। फिर आते हैं चिल्ली पे, कैप्सिकम स्पीसीज फैमिली सोलेनेसी। रेड कलर में चिल्ली किसकी वजह से होता है, कैप्सिसिन की वजह से। चिल्ली में पंजेंसी का क्या कारण है, कैप्सिसिन। मेजर पेस्ट ऑफ चिल्ली क्या है, थ्रिप्स स्क्रिटोथ्रिप्स डोर्सालिस एंथ्रागनोस। और या फिर डाइबैक जो फंगस के द्वारा होता है वो किस फंगस से होता है, कोलिटोट्रिकम कैप्सिसी। और नेफ्थलिन एसिटिक एसिड या फिर प्लेनोफिक्स या और ट्राइकोकैटिनॉल
ये किस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम? फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल करने के लिए चिल्ली में। और इंडिया में चिल्ली का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है और इंडिया में सबसे ज़्यादा ये खाया भी जाता है और इंडिया सबसे ज़्यादा चिल्ली को एक्सपोर्ट भी करता है वर्ल्ड में। और आंध्र प्रदेश चिली प्रोडक्शन में सबसे आगे है स्टेट में इंडिया में। और कैप्सिकम एनम को हम स्वीट पेपर कहते हैं। स्वीट पेपर मतलब वो शिमला मिर्च। लीफ कर्ल ऑफ चिल्ली वायरस की वजह से होता है, थ्रिप्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है। और फ्रूट रॉट को प्रिवेंट करने के लिए हम कैल्शियम नाइट्रेट से स्प्रे करते हैं या फिर ब्रॉडकास्टिंग इसकी की जाती है। फिर सीड रेट देखा जाए इसका, चिल्ली का सीड रेट। चिल्ली का सीड रेट है 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर। और अगर कैप्सिकम एनम है हाइब्रिड अगर है तो 250 ग्राम सीड पर हेक्टेयर। और सोन इन नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड आफ्टर 45 डेज ऑफ सीडलिंग। तो मतलब पहले सबसे पहले इसको हम नर्सरी में शो करेंगे, फिर 45 दिन बाद हम सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर देंगे मेन फील्ड में। कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं इसकी? कैलिफोर्निया वंडर है, अर्का मोहिनी, अंध्रा ज्योति, पूसा ज्वाला, ये थ्रिप्स रेजिस्टेंस है। ज्वालामुखी सूटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, अर्का लोहित पाउडरी मिल्ड्यू टॉलरेंट वैरायटी, भास्कर है, भाग्यलक्ष्मी है, इंदिरा है, ये सब इसके वेराइटीज़ हैं। अब जो ये पूसा ज्वाला है तो मिर्चा खाने के बाद भाई मुंह तो जलने लगता है, तो याद करने का छोटा सा ट्रिक है। ज्योति, ज्योति मतलब भी वही आग, ज्योति आग जलना, वही समझी रहे हैं बताना क्या है मिर्ची खाने के बाद। ज्वालामुखी से भी याद कर सकते हैं। फिर आते हैं पंजाब लाल, मिर्चा खाने के बाद मुंह तो लाल हो जाता है। रेजिस्टेंट टू फ्रूट ड्रॉप है ये, डाइवैक और कर्ल के लिए ये रेजिस्टेंट है। फिर एक है मेथानिया लॉन्ग, भारत, ये सब वैरायटी हैं इसकी। फिर आते हैं कुछ पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। चिल्ली थ्रिप्स, स्कूटो थ्रिप्स डॉर्सेलिस, सिम्टम क्या है इसका? इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लिप्स, तो जो इसके लिप्स होते हैं वो अंदर की तरफ रोल कर जाते हैं। फिर दूसरा वाइट फ्लाइज, बेमेसिया टबैकी, ये जो वाइट फ्लाइज है वो चिल्ली मोज़ेक वायरस को ट्रांसमिट करती है। और वाइट फ्लाइज और थ्रिप्स को अगर हमें मैनेज करना है तो हमें कोई सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना होगा, जैसे एसीफेट या फिर थियोमेथोसैम का स्प्रे करना होगा या फिर इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करना होगा। अब कितना कितने में ml लीटर में पानी में स्प्रे करेंगे ये सब मत याद रखिए, ये नहीं पूछा जाता है। इमिडाक्लोप्रिड को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के द्वारा स्प्रे के साथ स्प्रे करते हैं। फिर आते हैं ओकरा पे। ओकरा बोले तो भिंडी। ओकरा का साइंटिफिक नेम क्या है? एब्लोमस्कस एस्कुलेंटस। मेजर पेस्ट ऑफ ओकरा क्या है? फ्रूट बोरर, इरियास विटेला, और फिर एक है ब्लिस्टर बीटल भी है, माइलेब्रिस पस्टुलाटा। इसे पेस्ट ऑफ ओकरा। येलो विन मोजेक इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है येलो विन मोजेक? वायरस की वजह से। किससे ट्रांसमिट होता है? वाइट फ्लाई से। फिर आते हैं सीड पे। खरीफ सीजन में अगर हम लगा रहे हैं इसे तो 8 से 10 kg पर हेक्टेयर ऑप्टिमम है। और अगर स्प्रिंग या फिर समर में लगा रहे हैं तो कितना सीड रेट रखेंगे? 20 kg पर हेक्टेयर। कुछ वैराइटीज़ देख लिया जाए। पूसा सेवानी, ये डे न्यूट्रल और स्पाइनलेस वैरायटी है, मतलब इसके अंदर स्पाइंस नहीं होते हैं, जो मतलब कांटे टाइप का नहीं होता है, इसके अंदर चुभता उगता नहीं है। वर्षा उपहार वाइट फ्लाइज रेजिस्टेंट वैरायटी है। पंजाब पद्मिनी, पूसा मुखमली, प्रभानी क्रांति, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है इसकी, वाइट फ्लाई रेजिस्टेंट है, याद रखिएगा। अर्का नामिका, अर्का अभय, हिसार उन्नाथ। फिर ये ओखरा भी कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं कोल क्रॉप पे। कोल क्रॉप में ढेर सारे क्रॉप पढ़ने हैं, तो कोल क्रॉप से रिलेटेड देखा जाए क्या क्या है। ऑल कोल क्रॉप्स आर प्रोटोगाइनी, तो जितने भी कोल क्रॉप्स हैं सभी प्रोटोगाइनी हैं। इसके पहले भी एक लाइन है, यहाँ पे नहीं लिखा है कि एंसेस्टर ऑफ कोल क्रॉप इज कोल वर्ड, हियर फ्रॉम द वर्ड कोल इज डिराइव्ड। तो जो कोल वर्ड है वो कोल वर्ड से डिराइव्ड है, जो कोल टर्म है वो कोल वर्ड टर्म से डिराइव्ड है। और फिर आते हैं आगे की तरफ। और मेजर पेस्ट ऑफ कोल क्रॉप क्या है? ये डिवियम डाइबंड बैकमोथ। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? प्लूटेला जाइलोस्टीला। क्लब रॉट ऑफ कॉलीफ्लावर किसकी वजह से होता है? प्लास्मोडियोफोरा ब्रेसिकी की वजह से। कर्ड रॉट या फिर सॉफ्ट रॉट ऑफ कोल क्रॉप किसकी वजह से होता है? इरविनिया क्रोटोवेरा की वजह से। वाइट रस्ट या फिर वाइट ब्लिस्टर ऑफ क्रूसीफेरस किसकी वजह से होता है? एल्बिगो कैंडिडा की वजह से। और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्रूसीफेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है सबसे ज़्यादा किस फैमिली में होता है? क्रूसीफेरी फैमिली में ज़्यादातर होता है। तो जो कोल क्रॉप्स हैं उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर आता है कोल क्रॉप्स के अंदर, वो किसकी वजह से होता है? किस केमिकल की वजह से?
डाईमिथाइल ट्राईसल्फाइड, ये याद रखिएगा। अब देखा जाए इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कोलक्रॉप, डायमंड बैकमोथ, प्लूटेला जाइलोस्टिला, सीरियस पेस्ट ऑफ कैबेज है ये। लार्वी फीड ऑन लीव्स एंड लेटर मेक गैलरीज इन हेड कैबेज फ्रूट्स। तो इसके जो लार्वीज होते हैं सबसे पहले ये लीव्स को खाते हैं, उसके बाद कुछ गैलरीज चैनल जैसे बनाते हैं फ्रूट के अंदर। डायमंड बैकमोथ हैज़ डेवलप्ड रेजिस्टेंट अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द इंसेक्टिसाइड। तो ये जो डायमंड बैकमोथ पेस्ट है वो कई सारे इंसेक्टिसाइड के खिलाफ रेजिस्टेंस है, मतलब इंसेक्टिसाइड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, तो जो इंडियन मस्टर्ड है मतलब ब्रिश का, उसको हम इसके साथ लगा देंगे। तो होगा क्या कि ये जो इंडियन मस्टर्ड है वो लगभग 80 से 90% डायमंड बैकमोथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब ये मस्टर्ड एक ट्रैप क्रॉप का काम करता है। तो ये ARS 2007 में पूछा गया था। और इन सभी पेस्टिसाइड्स का हम अल्टरनेटिव स्प्रे करेंगे, मतलब एक के बाद एक स्प्रे करते जाएंगे। क्विनोलफॉस का स्प्रे कर देंगे, कट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड का और फेनवालेरेट का हम स्प्रे कर देंगे। फिर आते हैं मस्टर्ड सॉफ्लाई पे। इसका साइंटिफिक नेम क्या है मस्टर्ड सॉफ्लाई का? एथेलिया प्रोक्सिमा ल्यूगेंस, ओनली वन पेस्ट फ्रॉम ऑर्डर हिम्नोप्टेरा। मतलब हिम्नोप्टेरा ऑर्डर से केवल यही पेस्ट है जो कि ये इसमें क्या नाम है कोल क्रॉप्स में हानि करती है। फिर आते हैं कैबेज सेमी लूपर पे। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पुलिसिया ओरिकेल्सिया, फैमिली क्या है? नोक्टिडी। फिर आते हैं आप ये कोल क्रॉप खत्म, फिर कैबेज पे आते हैं। मतलब कोल क्रॉप अब शुरू हो रहा है आपका। कैबेज ब्रेस्का ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, ये जरूर याद रखिएगा, इसका साइंटिफिक नेम पूछ देते हैं। तो कैबेज प्रोडक्शन में इंडिया का 3rd रैंक है। और कैबेज के अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होता है, किसके वजह से? ड्यू टू इंडोल 3 कार्बिनॉल की वजह से। द इंसिडेंस ऑफ क्लब रूट ऑफ कैबेज इज़ 100%। तो अगर मतलब pH 5.7 पे जो कैबेज है वो उसमें क्लब रूट का इंसिडेंस जो होता है, मतलब ये कुछ डिजीज टाइप का है, वो 100% होता है। और कैबेज के फ्रूट को क्या बोलते हैं? हेड। और फ्रूट टाइप ऑफ कैबेज क्या है? सिलिका, ये जरूर याद रखिएगा। कैबेज को फ्रूट को क्या बोलते हैं? सिलिका। सीड रेट ऑफ कैबेज कितना है भाई? 500 से 750 ग्राम ऑफ सीड 1 हेक्टेयर के लिए चाहिए। वैराइटीज़ में क्या क्या है? गोल्डन एकड़ वैरायटी इसकी है। कोपेनहेगन मार्केट, ये कौन सी वैरायटी है भाई? ये अर्ली वैरायटी है इसकी, मार्केट लिख दिया कन्फ्यूज हो जा रहा है। प्राइड ऑफ इंडिया, ये भाई याद रखिएगा, हमारे इंडिया के यहाँ पे अर्ली एंड राउंड वैरायटी है, मतलब ये राउंड शेप की होती है। हाइब्रिड्स में देखे जाए कुछ, तो हाइब्रिड्स में क्या क्या है? पूसा ड्रम हेड है, ब्लैक लेग रेजिस्टेंट वैरायटी है ये। पूसा मुक्ता है, ये ब्लैक रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है। फिर एक है पूसा रत्नार, पूसा रेड, पूसा संबंध वैरायटी भी इसी की है। फिर आते हैं कॉलीफ्लावर पे, ब्रेस्का ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस, ब्रेस्का ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस। तो ये कॉलीफ्लावर में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस करते हैं हम, ब्लांचिंग। क्यों करते हैं? टू प्रोटेक्ट कर्ड फ्रॉम अटेनिंग येलो कलर आफ्टर दियर डायरेक्ट एक्सपोजर टू सन एंड टू अरेस्ट एंजाइम एक्टिविटी। तो ब्लांचिंग क्यों करते हैं? ये सन से काफ़ी एक्सपोज होने के बाद ये जो कर्ड होता है, मतलब इसका फल है, इसके फ्रूट को कर्ड बोलते हैं, तो इसका कर्ड जो है वो येलो कलर ऑप्टेन, मतलब येलो कलर का ना हो जाए, और इसके इंजाइमेटिक एक्टिविटी को कम करने के लिए। तो कॉलीफ्लावर को फ्रूट को क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं। और कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसमें 3 सीजन वेराइटीज़ अवेलेबल हैं? वो है कॉलीफ्लावर, मतलब तीनों सीजन में हम कॉलीफ्लावर की वेराइटीज़ को लगा सकते हैं। फिर ये भाई स्कूपिंग क्या है? स्कूपिंग रिमूवल ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ कर्ड फॉर अर्लियर इनिशिएशन ऑफ फ्लावर स्टॉक इन कॉलीफ्लावर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये फ्लावर स्टॉल को जल्दी इनिशिएट करने के लिए, मतलब जल्दी लाने के लिए हम कर्ड के सेंट्रल पोर्शन को रिमूव कर देते हैं। पूसा हिम ज्योति एंड पूसा स्नोबॉल हैव द सेल्फ ब्लांच हैबिट। सेल्फ ब्लांच हैबिट का मतलब क्या है? ये जो ब्लांचिंग प्रोसेस था हम जिसलिए कर रहे थे, ये हम अलग से करते थे। तो ये जो पूसा हिम ज्योति और पूसा स्नोबॉल है उसके अंदर खुद से ब्लांचिंग हैबिट, मतलब खुद से वो ऐसा कर सकते हैं, ब्लांचिंग वाली प्रॉपर्टी इनके अंदर खुद से थी। सीड रेट कितना है इसका? 450 से 700 ग्राम सीड आर सफिशिएंट फॉर 1 हेक्टेयर। वेराइटीज़ में क्या क्या है? पूसा अर्ली सिंथेटिक, अर्ली कुंवारी वैरायटी, पूसा दीपाली वैरायटी, पूसा कटकी, पूसा शरद, ये सब वैराइटीज़ जो हैं वो इसकी हैं, अर्ली वैराइटीज़ हैं। और लेट वैरायटी में क्या क्या है? पूसा स्नोबॉल और पूसा हिम ज्योति। पूसा हिम ज्योति को हम हिल्स रीजन में अप्रैल से जुलाई के बीच में ग्रोन कर सकते हैं।
अब कुछ कॉलीफ्लावर के डिसऑर्डर देखे जाएँ। ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर जो है वो कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स है उसके अंदर कोई टर्मिनल बड्स नहीं बनते हैं, जो ऊपर वाले बड्स होते हैं टर्मिनल बड वो नहीं बनते हैं, और इसी वजह से इसमें कोई कर्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। कर्ड मतलब फ्रूट, जो कि कॉलीफ्लावर में ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें किसकी वजह से होता है ये होता है अगर अर्ली स्टेज में, मतलब शुरुआती वाले स्टेज में ही इंसेक्ट का अटैक हो जाए, मतलब इंसेक्ट उसके कर्ड को ही खा जाए या फिर ऐसा कुछ। और लो टेम्परेचर और फ्रॉस्ट की वजह से भी ये होता है। बटनिंग में क्या होता है, जो यंग प्लांट है उसमें स्मॉल कर्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब जैसे बटन छोटा सा होता है उसी तरह से स्मॉल कर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये नाइट्रोजन के डिफिशेंसी से होता है। फिर है हॉलो, इसमें क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोइंग प्लांट्स ऑफ कॉलीफ्लावर डेवलप्स हॉलो स्टेमन कर्ड। तो इसमें मतलब काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होता है कॉलीफ्लावर का, जिसकी वजह से हॉलो स्टेम, उसके जो स्टेम होते हैं और कर्ड होते हैं सब खाली खाली रह जाते हैं। अब ये किसकी वजह से होता है, ये होता है नाइट्रोजन के एक्सेसिव यूज करने से, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के एक्सेसिव यूज करने से और बोरॉन की कमी के कारण हॉलो स्टेम हो जाता है। विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर क्यों होता है, मोलिब्डेनम के डिफिशिएंसी से एसिडिक सॉइल में। इसमें क्या होता है, ओनली मिडरिप ऑफ लीफ ब्लेड इज डेवलप सो द नेम विपटेल इज गिवन। तो इसमें क्या होता है, जो लीफ ब्लेड होता है, लीफ ब्लेड का जो मिडरिप है केवल वही डेवलप होता है, इसलिए इसको विपटेल का नाम दिया गया है। फिर आते हैं क्लोरोसिस पे। इसमें क्या है, इंटरविनल येलो मोटलिंग ऑफ लोअर लिव्स। तो इसके अंदर इंटरविनल क्लोरोसिस पाया जाता है और ये मैग्नीज के डिफिशेंसीज होता है। फिर आते हैं राइसिनेस, राइसिनेस मतलब राइस की तरह। सरफेस ऑफ कर्ड इज लूज एंड हैज़ वेलवेट अपीयरेंस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल वाइट फ्लावर बर्ड्स एट द कर्डलिंग स्टेज। तो इसमें क्या होता है, जो कर्ड का सरफेस है वो काफ़ी लूज होता है और कर्डलिंग स्टेज पे वह स्मॉल, मतलब जो फ्लावर बनते हैं वो काफ़ी स्मॉल बनते हैं, जिसकी वजह से कुछ वेलवेलेट जैसा अपीयरेंस दिखता है। ये किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन की वजह से, और हम नाइट्रोजन के अगर हैवी एप्लीकेशन कर देते हैं तो उसकी वजह से, हाई ह्यूमिडिटी की वजह से भी। तो मतलब कॉलीफ्लावर में हमको नाइट्रोजन का एक्सेसिव यूज नहीं कर देना है, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ब्राउनिंग किसकी वजह से है, ब्राउन की डिफिशिएंसी से। ब्राउनिंग में ब्राउन से ब्राउन, लाइट ब्राउन टू डार्क स्पॉट दिखते हैं स्टेम पे, और कट पे भी कुछ ब्राउन कलर जैसा दिखने लगता है। फिर आते हैं ओनियन पे। साइंटिफिक नेम है इसका एलियम सेपा। ये किसका विटामिन सोर्स, मतलब क्या इसमें विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन बी। पॉलिनेशन ऑफ ओनियन चिफली बाई हनी बीज। तो हनी बीज के द्वारा इसमें सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन होता है। पंजेंसी इज ओनियन इज ड्यू टू एराइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ओनियन एक कूल सीजन क्रॉप है, और जो ओनियन का आउटर स्किन का कलर है वो किसकी वजह से होता है, क्वर्सेटिन की वजह से होता है। ओनियन किस चीज़ में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब यूज करने सन स्ट्रोक, जो हमें लू लग जाता है उसमें ओनियन बहुत बेस्ट होता है। तभी तो सब लोग बोलते हैं कि बाहर निकल रहे हो तो प्याज खा के जाओ, जिससे लू नहीं लगेगा। और ओनियन में जो बोल्टिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, लो टेम्परेचर की वजह से होती है। और ओनियन और गार्लिक के अंदर का क्या रीजन है भाई, पर्पल ब्लाउज जो होता है ओनियन और गार्लिक में, वो अल्टरनेरिया ओरी की वजह से होता है। और जो महाराष्ट्र है उसके अंदर एक लसाल गोन नाम का जगह है जो कि ओनियन के लिए प्रसिद्ध है, ओनियन मतलब सेल के लिए प्रसिद्ध है। वो इसको बिगेस्ट ओनियन मार्केट बोला जाता है इंडिया में। यहाँ पे ओनियन का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेलिंग होती है। कैटकॉल इज ए फिनोलिक फैक्टर प्रेजेंट इन ओनियन हैज ए एंटी फंगल प्रॉपर्टी। तो ओनियन के अंदर एक कैटकॉल नाम की फिनोलिक कंपाउंड पाई जाती है जिसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी होते हैं। और ओनियन के अंदर स्टोरेज के समय जर्मिनेशन या फिर स्प्राउटिंग को रोकने के लिए हम क्या देते हैं, मैलिक हाइड्रोजाइड देते हैं। और इम्पॉर्टेंट पेस्ट ऑफ ओनियन क्या है, थ्रिप्स। इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, एसी फैट से। सीड रेट कितना है इसका, 10 से 12 केजी सीड पर हेक्टेयर फॉर नर्सरी। या फिर अगर हम बल्ब से प्लांटिंग कर रहे हैं तो 750 केजी मीडियम साइज बल्ब को यूज करेंगे पर हेक्टेयर के हिसाब से। 750 केजी मीडियम साइज बल्ब हम यूज करेंगे पर हेक्टेयर के हिसाब से। वेराइटीज़ में देखे जाएँ इससे, तो वेराइटीज़ में है, अगर रबी सीजन में लगा रहे हैं तो पूसा रेड, नासिक रेड, पतना रेड, उदयपुर 101, 2, 3, पूसा रत्नार, N53, कल्याणपुर रेड राउंड, पूसा मधावी, अर्का। अगर खरीफ सीजन में लगा रहे हैं तो कौन कौन सी वैरायटी होगी, अर्का कल्याण, एग्री फाउंड डार्क रेड, N53, अर्का प्रगति। अर्का प्रगति को हम दोनों सीजन में लगा सकते हैं।
तो फिर आते हैं रूट क्रॉप पे। रूट क्रॉप पे आते हैं फिर ये एलिसिन एक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस है, ये गार्लिक के अंदर प्रेजेंट होता है। और एलिन एक वाटर सॉल्युबल अमीनो एसिड है, ये भी गार्लिक के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एलिसिन है, ये एलिन है। तो फिर आते हैं रेडिस पे। रेडिस का साइंटिफिक नेम क्या है? रेफनस सटाइवस। तो रेडिस में इंपॉर्टेंट पेस्ट कौन कौन से हैं? मस्टर्ड, सॉफ्लाई एंड पेंटेड बग। अगर हम रेडिस को सीड प्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? स्टैकलिंग बोलते हैं। और ब्राउन हार्ट रेडिस में किसकी वजह से होता है? ब्राउन डिफिशेंसी से। तो ब्राउन हार्ट ये जो भी है किसी भी क्रॉप में ज़्यादातर ब्राउन डिफिशेंसी से ही होता है। सीड रेट कितना रखेंगे? 5.5 से 11 kg पर हेक्टेयर। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, वेराइटीज़ देख ली जाए। अर्का निशांत मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है, मतलब ये कई सारे डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट है। पूसा चेतकी सुटेबल फॉर समर। फिर ये है वाइट आईसी क्ले, जो भी नाम आप प्रोनाउंसिएशन करें। जपनीज़ वाइट, पूसा सफ़ेद, स्कारलेट ग्लोब, पूसा रश्मि, पूसा हिमानी। इसको साल के किसी भी समय लगा सकते हैं हम। फिर एक लास्ट में राउंड चेरी बिल्ली, ये रेड कलर वैरायटी है रेडिस की। कैरेट का साइंटिफिक नेम क्या है? डोकस क्रोटा। तो अगर हम कैरेट को रूट प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम एनुअल क्रॉप की तरह देखेंगे, और अगर फ्लावरिंग और फ्रूट सेट के लिए ले रहे हैं तो बाइनियल क्रॉप की तरह देखेंगे। रूट प्रोडक्शन मतलब कैरेट खाने के लिए, और कैरेट में जो फ्लावर और फ्रूट भी लगता है तो उसके लिए हम बाइनियल की तरह इसको यूज़ करेंगे। एक कंजी है जिसे कि ब्लैक कैरेट से प्रिपेयर किया जाता है, तो पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कंजी इज प्रिपेयर फ्रॉम विच कैरेट, तो ये है ब्लैक कैरेट। और फॉर्किंग ऑफ कैरेट का क्या, फॉर्किंग ऑफ कैरेट क्यों हो जाता है? ये सॉइल के हार्ड पैन की वजह से होता है, मतलब सॉइल हार्ड हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, इसकी वजह से। सीड रेट में क्या है भाई? 5 से 6 kg ऑफ सीड्स पर सफिशियंट होता है। कुछ वैराइटीज़ देख लीजिए। पूसा केसर अर्ली स्विंग के लिए सूटेबल है। पूसा मेघाली हाईएस्ट विटामिन ए इसके अंदर होता है। फिर एक है चेंतिनी फॉर कैनिंग एंड स्टोरेज के लिए। फिर एक है इम्परेटर लेट मेच्योरिटी के लिए। ऊटी वन ये वैरायटी है, ये ऊटी वन याद करिए, ऐसा ही कुछ पूछा जाता है एग्जाम में। फिर आते हैं कुकुरबिट्स पे। कुकुरबिट्स, तो कुकुरबिट्स में क्या क्या है? ये जो पूसा विश्वास है ये पंपकिन की वैरायटी है। पूसा चिकनी और अर्का चंदन ये तुरई मतलब स्पंज गार्ड की वैरायटी है। फिर एक है बाइकनर ग्रीन दिल पसंद हिसार सिलेक्शन 1, ये टिंडा राउंड गार्ड की वैरायटी है। और कुकुरबिट्स में पाउडर मिल्ड्यू किसकी वजह से होता है? इरिस्फी साइकोरेसी एरम की वजह से। और इसके अंदर कुकुरबिट्स के अंदर डाउनी मिल्ड्यू किसकी वजह से होता है? ये होता है सूडो पेरेनोस्पोरा क्यूबेंसिस की वजह से। और कुकुरबिट्स में येलो बीन किसकी वजह से होता है? सिराटिया मार्सिसेंस की वजह से। और बड नेक्रोसिस किसकी वजह से होता है? मोस्टली ये वाटर मेलन में होता है, वायरस की वजह से, ट्रांसमिटेड बाय सीड्स, मतलब ये सीड्स में प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से हो जाता है। इंसेक्ट पेस्ट ऑफ, ये सीड्स नहीं है, ये एफिड्स है। बहुत मिस्टेक हो गया है पीडीएफ में, ये एफिड्स है। सॉरी, बार बार सॉरी बोले जा रहे हैं। इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कुकुरबिट्स रेड पंपकिन बिटल, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रेफिडोपल्पा फोइकोलिस। एक बार और सॉरी बोलते, क्या इतना गंदा साइंटिफिक नेम है इसका। इसमें क्या है कि जो ग्रब और एडल्ट बीटल है दोनों डैमेज कॉज करते हैं। ग्रब क्या करता है? ग्रब डैमेज द प्लांट बाय बोरिंग इनटू रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम। तो जो ग्रब होता है वो रूट्स के अंदर मतलब एक होल बनाता है, बोरिंग कर देता है, जैसे बोरिंग होता है ना, वही बोरिंग करते हुए होल्ड बना देता है, और स्टेम के अंदर भी बोरिंग बना देता है। और बीटल क्या करता है? वेरी डिस्ट्रक्टिव टू वेजिटेबल पर्टिकुलरली, तो जो वेजिटेबल मतलब फ्रूट है इसका, उसके लिए ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव है। मार्च अप्रैल व्हेन क्रीपर्स आर वेरी यंग, मतलब जब मार्च और अप्रैल का महीना चलता है तो उसी समय ये अफेक्ट करता है। मैनेजमेंट में क्या है? कार्बोफुरॉन अप्लाई कर देंगे या फिर मिथाइल पैराथियोन की टेस्टिंग कर देंगे, स्प्रे मेलाथियोन। फिर कुकुरबिट्स फ्रूट फ्लाइज, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? बैक्ट्रोसेरा कुकुरबिटी। मैकॉट्स फिल पल्प्स एंड सीड्स इन्फेस्टेड फ्रूट में फॉल प्रीमेच्योरली एंड फ्रूट बिकम सॉफ्ट एंड रोटन। तो उसमें क्या होता है? जो मैगॉट्स हैं वो
पल्प और सीड को खाते हैं। उससे क्या होता है कि जो इन्फेस्टेड फ्रूट्स हैं वो मतलब मैच्योर होने के पहले ही नीचे गिर जाते हैं और फ्रूट सॉफ्ट और सड़ जाता है। रोटन मतलब सड़ जाता है। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? बेट स्प्रे कर देंगे कंटेनिंग बेट स्प्रे करेंगे जिसमें मेलाथियन इतना होगा और गुड़ या फिर मोलासेस ये 50 लीटर ऑफ वाटर फॉर 1 हेक्टेयर मतलब 50 लीटर पानी में इन सबको मिला के हम स्प्रे कर देंगे। फिर कुकुरबिट माइट कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? टेट्रानाइकस कुकुरबिटी। इसको रेड स्पाइडर माइट भी कहते हैं। ये कैसे ख़त्म करता है? सक्स सेल से बाय मेकिंग वेबिंग ऑन अंडरसाइड ऑफ लिव्स। तो लिव्स के ये अंडरसाइड पे वेबिंग मतलब जाल जैसा कुछ बना के सेल सब को सक कर लेता है। फिर डैमेज कन्फाइंड टू अंडर सरफेस ऑफ लिव्स, तो ये लिव्स के लगभग लोअर सरफेस को ज़्यादातर ख़राब करता है। इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? डाइकोफोल या फिर इथियोन की वजह से। फिर आते हैं कुकुम्बर पे। कुकुम्बर का साइंटिफिक नेम क्या है? कुकुमस सटाइवस। इसको खीरा भी बोलते हैं। 6 फॉर्म ऑफ कुकुम्बर क्या है? मोनोशियस है। जो कुकुम्बर में पिल्लो डिजीज़ है वो किसकी वजह से होता है? कैल्शियम की डिफिशियंसी से। और कुकुम्बर मोजेक वायरस का वेक्टर क्या है? एफिड। सीड रेट कितना रखते हैं? 2.5 kg पर हेक्टेयर। वैरायटीज़ में क्या क्या है भाई? इसके वैरायटीज़ में है पूसा संयोग गायोनिसिस वैरायटी है, ये जापानीज लॉन्ग ग्रीन पाइनसेट बालम खीरा, ये सब हैं इसके वैरायटीज़। फिर आते हैं वाटर मेलन पे। सिट्रुलस लेनेटस। वाटर मेलन के अंदर क्या क्या होता है भाई? लगभग 92 से 95% वाटर होता है। और इसके हार्वेस्टिंग टाइम के समय अगर हम इस पर मतलब हाथ से थोड़ा उसको पीटेंगे तो उस पर मेटालिक साउंड आता है, मेटल जैसा कुछ साउंड मिलता है। तो उसका मतलब वो इमेच्योर है। अगर हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और उस पर कुछ मेटालिक साउंड आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम उस पर पीटते हैं तो वो इमेच्योर है। और अगर डल साउंड आ रहा है तो वो मैच्योर है। और अगर फ्रूट के बेस पे जो टेंड्रिल है वो ड्राई हो गया, सूखा हुआ है, तो ये भी मैच्योरिटी का एक साइन है। और वाटरमेलन में बड नेक्रोसिस किसकी वजह से होता है? एफिड की वजह से। और एफिड का साइंटिफिक नेम क्या है भाई? एफिस क्रेसीओरा। सीड रेट कितना है इसका? 4 से 4.5 kg पर हेक्टेयर। वेराइटीज़ कौन कौन सी हैं? शुगर बेबी सबसे बहुत सी ज़्यादा स्वीट होता है, 11 से 13%। इसके अंदर टीएसएस होता है। दुर्गापुरा मीठा वैरायटी है इसकी। दुर्गापुरा केसर येलो फ्लेश्ड वैरायटी है, मतलब इसके अंदर जो फ्लैश होता है वो येलो कलर का होता है। पूसा रसल भी इसकी वैरायटी है। असही यमेटो अर्का ज्योति इम्प्रूव्ड सीपर, ये कौन सी वैरायटी है भाई? ये अमेरिकन इंट्रोडक्शन है, मतलब इसे अमेरिका से इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर एक है हाइब्रिड में देखा जाए अर्का मोनिक पाउडर मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी। पूसा विधाना सीडलेस हाइब्रिड वैरायटी। ट्रिप्लॉइड वैरायटी है ये। ट्रिप्लॉइड मतलब स्टेराइल होगा ये। फिर आते हैं मस्क मेलन पे। इसको साइंटिफिक नेम कुकमिस मेलो। हाई टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ फ्रूट मेच्योरिटी एंड रिपनिंग इंक्रीजेज द स्वीटनेस, मतलब अगर मेच्योरिटी और रिपनिंग के समय हाई टेम्परेचर होगा तो इसका मिठास बढ़ जाता है। और मस्क मेलन को हार्वेस्ट कब करते हैं? फुल स्लीप स्टेज पे हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, ये यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन। और एक्सेप्ट हरा मधु एट नेटिंग, और जो हरा मधु है उसे हम नेटिंग स्टेज पे करते हैं। और जितने भी मस्क मेलन होते हैं उसे हम फुल स्लीप स्टेज पे करते हैं। सीड रेट कितना है इसका? 1.5 से 2 kg पर हेक्टेयर। और अगर डिबिंग मेथड से कर रहे हैं, डिबलिंग मेथड से, तो 1 kg पर हेक्टेयर। वैरायटीज़ में क्या क्या है? दुर्गापुरा मधु अर्ली वैरायटी है ये। नारा मधु लेट वैरायटी है। अर्का जीत एक्सीलेंट फ्लेवर होता है इसका, वेरी स्वीट। पूसा मधुरस पूसा रसराज अर्ली वैरायटी है। पूसा सुनहरी अर्का राजहंस एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट क्वालिटी वैरायटी है। DMDR2। तो मतलब मधु से रिलेटेड जो भी हैं वो इस मस्क मेलन की वैरायटी हैं। ये भी मस्क मेलन का भी एक वैरायटी पूछा गया था यूपी कैटेट के एग्जाम में, यूपी कैटेट नहीं CUET के एग्जाम में, CUET कोड नंबर 78 वाले एग्जाम में एग्रीकल्चर के। फिर आते हैं बॉटल गॉड पे। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? लगिनेरिया सिसरेरिया। इसको लौकी भी बोलते हैं। इसका सीड रेट कितना है? 3 से 6 kg पर हेक्टेयर। वेराइटीज़ में क्या है? पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, ये इसकी वैरायटी है। फिर दूसरा क्या है? पूसा पूसा समर प्रोलिफिक राउंड। फिर एक है PBOG1, इसको पंत संकर भी कहते हैं। फिर एक है सम्राट हाईएस्ट यील्ड वैरायटी है ये।
पूसा मंजरी स्प्रिंग सीजन में इसको ग्रो करते हैं। पंजाब कोमल, अर्का बहार, पूसा मेघदूत एक वैरायटी है इसकी, और ये जो है वो पब्लिक सेक्टर द्वारा रिलीज की गई है, पूसा मेघदूत। फिर आते हैं पीज। पीज मतलब मटर। मटर की वैरायटी को देख लिया जाए। पी पाइसम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम, लेगुमिनेसी फैमिली है ये। गार्डन पी का क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइवन, वैरायटी हॉर्टेंस। अब ये जो गार्डन पी है वो कैनिंग और ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए यूज किया जाता है। इसको टेबल पी भी कहते हैं, गार्डन पी को टेबल पी भी कहते हैं। और एक है फील्ड पी, इसको पाइसम सटाइवन वैरायटी अर्बेंस है। इसको ये दाल या फिर फॉडर पर्पज़ के लिए, मतलब चारा के लिए, या फिर ग्रीन मैन्योर क्रॉप के लिए यूज किया जाता है फील्ड पी। पी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, लगभग 25%। कौन सा स्टेट है जो कि एरिया प्रोडक्शन में सबसे आगे है पीक में? यूपी। इन इंडिया पी इज़ द मोस्ट पॉपुलर कैंड वेजिटेबल। तो वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा कैनिंग किसकी की जाती है? पी, मटर की। मेच्योरिटी आप पी को कैसे चेक करते हैं? टेंड्रोमीटर से। ये यूपी के टेट के एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। स्टेम बोरर ऑफ पी, ये क्या है? यूजोफेरा पार्टिसेला, यूजोफेरा पार्टिसेला है स्टेम बोरर। पाउडर मिल्ड्यू ऑफ पी किसकी वजह से होता है? इरिसिफी पॉलीगोनी। सीड रेट कितना है भाई? 60 से 80 kg पर हेक्टेयर। यहाँ पे 75 लिखा है, लेकिन वो होगा 60 से 80 kg पर हेक्टेयर। वेराइटीज़ में क्या क्या है? आज़ाद P1 है, जवाहर मटर 1 ससेप्टेबल टू पाउडरी मिल्ड्यू, मतलब पाउडरी मिल्ड्यू के लिए ये ससेप्टेबल है। बोनी विल्ली, ये डिहाइड्रेशन के लिए बेस्ट है, मतलब किसी को डिहाइड्रेशन हो रहा है तो बोनी विल्ली मटर खिला दीजिए। अर्कल, अब ऐसा नहीं है कि बोनी विल्ली खिला के ही इसको ठीक कर दीजिए, दवाई भी देना पड़ेगा। सिकल सेप्ड पॉट्स, अर्कल का सिकल सेप्ड पॉट होता है, मतलब सिकल होता है हंसुआ जैसा कुछ पॉट्स होता है उसका। रिंकल सीड्स होते हैं इसके अंदर, ड्वार्फ वैरायटी है ये। फिर एक है सिल्विया, इसका जो पॉड होता है वो पूरा इडिबल होता है। ये भी पूछा गया था CUET वाले एग्ज़ाम में। हाँ, CUET वाले एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया था कि कौन सी मटर की वैरायटी है जो कि उसके हम पूरे पॉड को खा सकते हैं, वो है सिल्विया। उसके ऑप्शन में बोनीविली भी दिया हुआ था और हम लोग तो वही कर दिए थे। अर्काजीत रेजिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू। हरभजन किसकी एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी है। फिर है हिसार हरित वन, हिसार हरित वन भी इसी की वैरायटी है। एक है अपर्णा HFP4 फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी है ये इसकी पी की। फिर एक है रचना, ये पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी है। फिर है स्वर्णा रेखा अर्ली मेच्योरिटी है। फिर है मेट्योर स्मूथ सीडेड, इसके जो सीड होते हैं वो स्मूथ होते हैं, ड्वार्फ वैरायटी है ये। फिर आते हैं कॉपी पे। कॉपी का साइंटिफिक नेम क्या है? विग्ना साइनेंसिस, लोबिया भी बोलते हैं कॉपी को। फैमिली क्या है? लेगुमिनेशी। और कॉपी का नेटिव प्लेस क्या है? अफ्रीका। अगर रेनी सीजन में लगा रहे हैं तो सीड रेट कितना होगा इसका? 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। और अगर समर में लगा रहे हैं तो 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। अगर हम इसे फॉडर पर्पज़ मतलब चारा की तरह लगा रहे हैं तो 20 से 30 kg पर हेक्टेयर। पेस्ट ऑफ कॉपी इज पॉड फ्लाई, साइंटिफिक नेम क्या है? ओफियोमाया फेजियोली। कुछ वैराइटीज़ देख लिया जाए इसके भी। पूसा बरसाती, पूसा डोफासाली, पूसा ऋतुराज, पूसा कोमल, कांसी गौरी, पूसा फाल्गुनी जो कि डॉर्फ वैरायटी है इसकी। क्लस्टर बीन पे आते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, फैमिली लेगुमिनेशी। और क्लस्टर बीन में सबसे ज़्यादा कहाँ लगाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? राजस्थान में। क्लस्टर बीन को ज़्यादातर कैटल फीड्स और फॉडर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, गम बनाने के लिए, रेजिन्स एंड एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और लेकिन इमेच्योर पॉट्स जो इसके होते हैं उसको ग्रीन वेजिटेबल की तरह भी यूज किया जाता है। कुछ वैराइटीज़ देख लीजिए इसके जो कि मतलब खाने के पर्पज़ के काम में आते हैं। वो है पूसा सदाबहार, पूसा मौसमी, ये सब वेजिटेबल पर्पज़ के लिए हैं। फिर एक है दुर्गा पूरा सफ़ेद, ये ग्रेन पर्पज़ के लिए बेस्ट है। फिर पूसा नौबहार, ये वेजिटेबल पर्पज़ के लिए बेस्ट है। तो फिर आते हैं पालक पे। स्पिनच बोलते हैं इसको, बीटा वुल्गेरिस वैरायटी,
बेंगलेंसिस। सीड रेट कितना है? 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। वेराइटीज ऑफ पालक कौन कौन से हैं? पंजाब ग्रीन, ऑल ग्रीन, पूसा हरित, पूसा ज्योति, जोबनर ग्रीन, ये म्यूटेंट वैरायटी है जोबनर ग्रीन। फिर पूसा भारती, ये पॉलीप्लॉइडी वैरायटी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।